डिस्कशन आज ये है एनटीडीसी में अकाउंट असिस्टेंट की जॉब्स आई है, तो इसका सिलेबस क्या होगा, उसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है, उसकी डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी डिटेल, वो हम इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये देखो डिस्कशन यहाँ पर अगर आप नीचे जाएँ तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्वालिफिकेशन में बी.कॉम लिखा हुआ है, वीडियो एडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग है, फिर बी.कॉम 4 ईयर्स लिखी हुई ऑनर्स, फिर बीबीए ऑनर्स लिखा हुआ है 4 ईयर्स और बीबीए फाइनेंस है। और फिर अगर आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इसके लिए जॉब के लिए क्या है आप एलिजिबल है। ठीक है, और फिर 6 वीक सॉरी आपके पास आईटी जो है वो ट्रेनिंग कोर्स भी का होना चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसकी जो एड है मैक्सिमम एज क्या है वो 30 है। ठीक है, और बाकी ये सारे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में क्या किया वो मेंशन है। ठीक है डेस्टोन, तो ऊपर डेस्टोन लिखा हुआ है जैसे कि ये क्या इनिशियली क्या है ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके नीचे जो है ना वो जाएँ इंस्ट्रक्शन में डेस्टोन वो जाएँ तो यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा डेस्टोन कि ये बेसिकली क्या है। ये देखो पॉइंट नंबर ये लिखा हुआ है द अबव बीएसपी बेसिक पे स्केल पोजीशन विल बी कंसीडर फॉर रेगुलराइजेशन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एज पर रूल। ठीक है, तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान तो इसको रेगुलराइज यानी इसको परमानेंट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करनी है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एनटीएस क्या करना है वो आपने लिखना है। ठीक है ना, और यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन की तरफ जो है ना वो क्या करना है वो आपने आना है। ठीक है, जैसे भी ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा डियर स्टूडेंट तो आपने यहाँ पर नीचे आना है। ये देखो डियर स्टूडेंट ये लिखो 3rd नंबर पे है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये इसका लास्ट डेट क्या है 13 अप्रैल 2014, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली 3rd नंबर पे एडवर्टाइजमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपने डिटेल्स में क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देनी है इसके सामने जो है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अकाउंट एडमिन है और ये क्या है अकाउंट असिस्टेंट। ठीक है डियर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है अप्लाई के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे डियर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये मैंने इसके अंदर साइन अप किया हुआ है। ठीक है, वो अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो फिर आप क्या करेंगे वो स्टेप आप फॉलो करेंगे। ठीक है, आप अपना CNIC इंटर करेंगे, अपना नाम इंटर करेंगे। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जिसके थ्रू आपको OTP आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर एक मोबाइल नंबर पे नहीं आता तो आप दूसरे के ऊपर जाना वो नंबर ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको OTP रिसीव हो जाए। ठीक है, और फिर जीमेल आपने इंटर करने, जीमेल के ऊपर आपको कोड भेजेंगे साइन अप करने के लिए। तो जीमेल के ऊपर अगर आपको एक जीमेल के ऊपर आपको नहीं आता कोड सही तरह तो फिर बंदा दूसरे जीमेल का करता है वो ट्राई करता है इसके ऊपर फिर जाना वो आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये साइन अप करने के लिए आपने सारा प्रोसेस करना होता है। ठीक है, और फिर साथ साथ आपने पासवर्ड भी जाना उसके अंदर इंटर करना होता है तो फिर आपका जाना वो अकाउंट बन जाता है, साइन अप हो जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं साइन अप हो चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आपने क्या करना है ये देखो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल। ठीक है ना, यहाँ पर फिर आपने क्या करना है यहाँ पर जाना है। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या करना है अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। ठीक है ना, आपने यहाँ पर फोटो अपलोड करना है CNIC का जो फ्रंट पेज है। ठीक है ना, इसका अधिकार का अपलोड करें। ठीक है, जो भी दोनों पेज है। ठीक है, फ्रंट है सॉरी फ्रंट है यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड CNIC फ्रंट फोटो, तो अपने फ्रंट फोटो जो है ना वो अपलोड करना है। मेक श्योर करना है कि आप क्या को 5 MB से क्या वो ज्यादा वो ना हो। ठीक है, मैक्सिमम साइज ना हो, और फोटो पर आपने अपलोड करना है। मेक श्योर करना है कि आप 5 MB से आपकी फोटो जो है ना वो ज्यादा ना हो, फिर वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, और फिर आपने ये सारा डिटेल दे सुन आपने सारा यहाँ पर लिखना है, परमानेंट एड्रेस आपने क्या करना है लिखना है, और फिर आपने जो मोबाइल नंबर है जो आप यूज कर रहे हैं वो आपने लिखना है क्योंकि इसकी थ्रू NTS आपको क्या करेगा टेस्ट के बारे में आपको इंटीमेट करेगा, आपको मैसेज आएगा, और ईमेल जो आप इंटर करेंगे ईमेल के थ्रू भी आपको जो है ना क्या करेगा SMS भेजेगा जो है ना वो जब भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर क्या करना है आपने इंटर करनी है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको क्या करें आप इसको इग्नोर करें। ठीक है ना, और जॉब टाइप अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो लिख दे, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जब जैसे आप ये क्या करेंगे आपका ये प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो फिर आप क्या करेंगे और जो प्रोफाइल व्यू है ना यहाँ पर जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पर पुट कर दिया ना वहां पर आपको शो होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर इसके बाद जब आप अपना सारा जो है ना अपडेट प्रोफाइल इसमें ऑप्शन में जाके सारा डेटा इंटर करेंगे तो फिर इसके बाद क्या करेंगे आप ओपन एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, फिर ओपन एप्लीकेशन की तरफ देखो यहाँ पर नीचे आपने आना है, यहाँ पर देखो बिल्कुल बॉटम में है ये देखो NTDC है कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये डेट क्या है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। ठीक है, और फिर नीचे आपने आना है अकाउंट असिस्टेंट, ये देखो ये। ठीक है, और फिर इसके ऊपर क्या करना है अपने अप्लाई के ऊपर क्या करना है क्लिक कर देना है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आर यू रेगुलर एंट्री अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको नो कर लें। ठीक है ना, ये
इसमें नो और यस का ऑप्शन है, ठीक है। बिलोंग टू बुद्धिस्ट शेड्यूल कॉस्ट एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी है तो कर ले, वरना नो कर ले, ठीक है ना। डिसमिस अगर आपने किया हो किसी गवर्नमेंट जॉब पे जहाँ पर हो तो आप वहाँ पर लिख देनी है, तो या नो लिख ले, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर लिखो डी यू पोजेस 6 इयर्स वीक IT ट्रेनिंग स्कोर, ठीक है। तो इसका फिर आप क्या करें, यहाँ पर अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या करें, वो नो करें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप ले लें तो ज़्यादा जो क्या है वो अच्छा है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से जना, कोई किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है ना, उनसे क्या करें आप 6 वीक की जना वो कोई वो ले लें, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह ले लें, ठीक है। और फिर आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, ठीक है, और जहाँ से आपने सर्टिफिकेट हासिल किया हो, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर टेस्ट सेंटर, ठीक है ना, ये टेस्ट नंबर 1 और 2 आपने लिखने हैं, ठीक है। कोशिश होगी कि आपका पहला सेंटर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे तो फिर आपको सेकंड टेस्ट सेंटर में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन क्लिक करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने सारा प्रोफाइल के अंदर चीज़ें अपडेट की हों, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हों, फिर आपने अप्लाई के एक बार क्लिक कर देना है, तो आपका अप्लाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसकी सिलेबस की तरफ आ जाते हैं। अकाउंट असिस्टेंट BPS जो 15 है NTDC, जिसका NTS टेस्ट ले रहे हैं, तो इसकी दोस्तों इसमें आ जाएगा GK पार्ट आ जाएगा, ठीक है। GK पार्ट में आपके जन पाकिस्तान अफेयर आएंगे, ठीक है ना, इस्लामियात इसके अंदर आएगा, जनरल साइंस आएगा, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस आपका आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। और इसका अच्छा दोस्तों GK के लिए अगर आप, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। ये आप लेने, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज बाय कारवान है, कारवान पब्लिशिंग एजेंसी है। उसकी जो अतर्ज है वो है चौधरी नजीब और चौधरी सुबहान, ये इनकी अतर्ज है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज बाय कारवान, चौधरी सुबहान और चौधरी नजीब, ये इसकी अतर है। ये बुक सबसे बेस्ट बुक है GK को प्रिपेयर करने के लिए, आप ले लें तो आपको GK में कभी भी जो है वो इशू नहीं रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश में आपके एंटीनम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है ना वो सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन में प्रीपोजिशन आ जाते हैं, टेंस करेक्शन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे डेशन क्या है वो इसमें से चीज़ें, फ्रेजल वर्ब जो है ना वो आ सकते हैं, इवीडियम जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा डेशन ये GK के ऊपर मैंने ये सीरीज यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाई है, ठीक है। मैंने काफ़ी कंप्रहेंसिवली चीज़ें जो है ना वो कवर की हैं। मैं भी प्लेलिस्ट को, मैं अभी सीरीज को मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियो जो बनाई है, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जो है ना वो देख लेना, ठीक है दोस्तों। बड़े कंप्रहेंसिव जो है ना वो वीडियोज़ मैंने बनाई है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश के ऊपर भी आपको इस चैनल के ऊपर ये मिल जाएंगे, प्रपोजिशन के ऊपर, सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर मैं इस वीडियो के ऊपर इसका लिंक दे दूंगा इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। फिर आपसे जो है कंप्यूटर जो है MCQ जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, और फिर आपसे बेसिक मैथ्स से रिलेटेड क्या करेंगे, इसे MCQ जो है वो सॉरी इसमें से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक मैथ्स एडिशन इसका प्लेलिस्ट में अलग ही बना चुका हूँ, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उस बेसिक मैथ्स का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने परसेंटेज के ऊपर किए हैं, एवरेज के ऊपर मैंने बनाए हैं, ठीक है, बेसिक मैथ के ऊपर मैंने बनाए हैं, और एवरेज है, परसेंटेज, सारे इसके ऊपर, रेशो के ऊपर मैंने बनाई है। तो आप वो प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट है डियर फ्रेंड्स वो क्या है, 13 अप्रैल है, ठीक है ना। तो आप ये डेट, इसका डेट वो क्या है, लास्ट जो अप्रैल है वो क्या है, 13 अप्रैल है, ठीक है ना। तो ये डेट आप क्या करें, माइंड में रखें कि उस वक्त आपने क्या करना है, वो अप्लाई करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो डियर स्टूडेंट अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जो है ना मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप जो है ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके लिए, ऑडिट असिस्टेंट, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, तो मैं ऐसे क्लासेज जो है ना लेक्चरर कॉमर्स में इसकी क्लासेज मैं ऑफर करता हूँ। तो इसका लिंक आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए, ठीक है, डेमो लेक्चर के, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।